चलिए हम जो 10th क्लास का मैथ है, पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, उन चैप्टर में पहला एक्सरसाइज है एलोग्रिदम विधि से मौसा मतलब एचसीएफ। देखिए वो एलोग्रिदम विधि क्या है। मान लीजिए हम एलोग्रिदम जानते ही नहीं, समझिए भागा। एलोग्रिदम विधि मतलब भागा। अगर भागा आता है तो एलोग्रिदम विधि से मौसा आराम से निकाल सकते हैं। समझिए एलोग्रिदम का अभी से नाम भी नहीं लेना, सिर्फ इतना समझिए भागा आता है तो मौसा निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा। तो चलिए हम बात करते हैं, उसके बाद एलोग्रिदम विधि का भी बात कर लेंगे क्या उसमें आता है। चलिए इसके इसमें क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या है 28 है, लिख दिया 28। क्यों लिख दिए, यहाँ पे एक बराबर का चिन्ह देंगे, जो बड़ा रहेगा वो इस साइड आ जाएगा, जो छोटा रहेगा इस साइड आ जाएगा। तो छोटा कौन है 28 और 6 में से, तो छोटा 6 है तो इस साइड आ गया, जो बड़ा है इस साइड। क्लियर, मतलब जो बड़ा है वो एलएचएस साइड आ जाएगा, जो छोटा है वो इस साइड आ जाएगा। देखिए मेरा ये जो वीडियो बनाने का पर्पस है, जो कमजोर छात्र है मैथ में, कमजोर नहीं बोलेंगे, वो अपने लापरवाही से कमजोर होता है, और जो पढ़ाई करता है वो तेज होता है, वो भी पढ़ेगा तो वो भी तेज हो जाएगा। चलिए जिस है ना, जिसको मैथ बनाने में मन नहीं लगता वो भी इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व करेगा। तो छोड़िए ये एल आर एच एस और एल एच एस, जो बड़ा रहेगा इस साइड, जो छोटा रहेगा इस साइड। अब देखिए भागा तो आप लोगों को आता है, ये तो पहले ही बोल दिया। 28 में 6 से भाग देंगे, जो 28 में 6 से भाग देंगे तो 6 चौके कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ पे कितना निकलेगा 4, 8 में से 4 घटा 4 निकला शेषफल। अब क्या करना है, इसका गुण इसके साथ इसका गुना करना, इसके साथ इसका जोड़ करना। इसका मतलब 6 गुना 4 प्लस 4 करना। तो देखिए 6 6 24, 4 28, 6 6 24, 4 28, 6 6 24, 4 कितना हो गया 28 हो गया। तो देखिए 6 6 24, 4 कितना हो गया 28 हो गया। तो 28 आ गया, इसका मतलब हम एचसीएफ मेरा, हम जो सवाल बना रहे हैं वो सही है, बन रहा है, क्योंकि 6 6 24, 4 28, क्योंकि 28 पूरे हैं। अब जो 6 है यहाँ पे लिख दिए बराबर के साथ, जो शुरू में है बराबर के साथ, जो लास्ट में यहाँ पे, बीच वाला को नहीं रखना, शुरू वाला यहाँ पे और जो लास्ट वाला यहाँ पे। क्लियर, तो फिर 6 में भाग देंगे 4 से। क्लियर, 6 में भाग देंगे 4 से तो 4 एकान 4, ये हो जाएगा 2, इसके साथ गुना इसके साथ जोड़। क्लियर, तो एक गुना 4 गुना 1 प्लस 2, ठीक, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे था, यहाँ पे शुरू वाला, यहाँ पे लास्ट वाला, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 दूना। अब देखिए फिर भागा देना है, यहाँ पे पहले नहीं लिखना है ना, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो काट देते हैं, जो बचपन में हम लोग बनाते थे तो हम लोग यहाँ पे काटते नहीं थे, जीरो डाल देते थे, घटाने के बाद जीरो डाल देते थे। वही बचपन वाला दिनों को याद करेंगे और लिखेंगे जीरो, इसके साथ गुना करते थे, इसके साथ जोड़ करेंगे। तो 2 का गुना 2 के साथ होगा तो 2 हो गया, प्लस क्या हो गया 0। तो देखिए ये कितना निकल गया, 2 गुना 2 4 हो गया, प्लस 0, तो 2 गुना 4, 4 तो हो गया, अब प्लस 0। ठीक, अब देखिए अगर 0 आ जाए तो समझिए आंसर आ गया। तो एक चीज हम लोग जानते हैं क्या, कि अगर हम लोग नानी गांव जाते हैं तो वहां पे पीपल का पेड़ देखते, अगर नानी गांव में पीपल का पेड़ हो तब, क्योंकि मेरे नानी गांव में पीपल का पेड़ है इसलिए हम एग्जाम्पल ले लिए। अगर पीपल का पेड़ हो
तो हम देखते हैं तो हम बोलते हैं हम नानी गांव पहुंच गए हैं। क्या देखकर बोले? पीपल का पेड़ देखकर बोले। और वहां पे पीपल का पेड़ हो तो पान का दुकान तो होगा। पीपल का पेड़ और पान का दुकान देखे तो इसका मतलब नानी गांव पहुंच गए। अब ये उसी तरह ये क्वेश्चन में अगर 0 दिखाई दे दे तो समझिए आंसर के पास हम पहुंच गए। इसका मतलब ये वाला हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर जो भी हो जाए, यहाँ पर बाघ हो जाए, सांप हो जाए ना, मोबाइल हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो यही को क्या हो जाएगा? मौसा हो जाएगा। मतलब HCF 2 है तो 2 हो गया। अगर यहाँ पे बाघ रहता तो बाघ हो जाता, यहाँ पे सांप रहता तो सांप हो जाता, ये मार्कर रहता यहाँ पे तो मार्कर हो जाता, तो HCF मार्कर निकलता। यहाँ पे 2 है तो HCF 2 निकला। क्लियर? चलिए आप लोग इसको लिख भी लीजिए, साइड हो गए। चलिए अब फिर हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन को और लेके समझा देते हैं, एक क्वेश्चन को और लेके समझा देते हैं तो कंफ्यूजन पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हम 5 नंबर का ले लेते हैं। 370 जो बड़ा इस साइड जो छोटा इस साइड। क्लियर? क्लियर इतना? देखिए जो 370 होता है, 370 है, इसमें भागा देना पड़ेगा 25 से। कितना? 25 से इसमें भाग लगेगा तो 25 का 25 हो जाएगा। ये उतरेगा 2, यहाँ पे 1, ये 0, 25 चौके 100, 4 यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 2, ये कट गया। अब देखिए इसके साथ क्या हो जाएगा? गुना इसके साथ जोड़। ठीक, तो इसके साथ गुना कितना का? 14 का प्लस कितना? 20। क्लियर? जो शुरू में है वो यहाँ पे आ जाता है, जो सबसे लास्ट में वो यहाँ पे आ जाता है। इतना बात याद रखिए। क्लियर? अब देखिए ये जो फिर देखिए तो 25 में 20 से भागा देंगे तो 1 से ही लगेगा और 20 का 20 हो जाएगा। और हमको तो 25 लाना है, तो 25 लाना है तो 5 यहाँ पर रखने का। तो अब देखो 20, तो 20 से गुना कीजिएगा 1 को तो 20 हो जाएगा, 5 25 हो गया। इसका मतलब मेरा जो HCF निकालने का है वो सही जा रहा है, जो मौसम निकाल वो सही जा रहा है, क्योंकि 20 गुना 1 तो 20 हुआ, 5 25। ठीक है, इसके बराबर है। अब जो 20 यहाँ पे है वो यहाँ पे लिखेंगे, जो यहाँ पे 4 पंच कितना हो जाता है? 20 हो जाता है। तो 4 पंच क्या हो गया? 20 हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे 20 यहीं पे पूछ गया तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा? 0 लिखना पड़ेगा। तो अब देखिए 0 आ गया तो नानी गांव वाला बात याद कीजिए। इसका मतलब आंसर के पास पहुंच गए हैं। तो HCF कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर? HCF कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर ना? तो ये हो गया। तो चलिए हम उससे पहले एक एलोगिरिदम विधि, एलोगिरिदम विधि क्या बोलता है? देखिए ये एक तो बिना मतलब का BQ प्लस R, इसमें ज्यादा बिना मतलब का परेशान नहीं होना। तो इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। हई जो है ना, हई इसी को बोलते हैं भाज। इसको क्या बोलते हैं? भाज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। जो नीचे में बच जाता है उसको शेषफल। ठीक, अब देखिए भाज, तो भाज को यहाँ पे लिखते हैं ना, तो भाज होगा यहाँ पे। भाजक को कहाँ लिखते हैं? यहाँ पे लिखते हैं ना, तो लिखिए भाजक। यहाँ पे भाजक लिखते हैं, भाजक लिख दिए। क्लियर? चलिए तो भाजक का गुना भागफल के साथ होता है तो लिखेंगे भाजक का गुना भागफल के साथ होता है, तो कर दिए। उसके बाद शेषफल के साथ जोड़ का प्लस होता है तो लिख दिए शेषफल के साथ प्लस।
ठीक, इसका मतलब ए भाज्य हो जाएगा, बी भाजक हो जाएगा, क्यू भागफल हो जाएगा, आर शेषफल हो जाएगा। यही था एलोगिरिदम विधि, यही है एलोगिरिदम विधि से बनाने का तरीका। हम लोग को भागा तो आता है, तो इस पहले हम इतना क्यों मेंड है ना, बच्चे के मेंड को टॉर्चर करेंगे। सीधे हम पहले क्वेश्चन बनाने का तरीका को बता दिए और उसके बाद में इसका नियम देख लिए। अब इसमें जो है किसी तरह का कंफ्यूजन अगर है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, कोई भी और इसमें दिक्कत नहीं हो। और जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सबसे सटीक तरीका से क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका बताएंगे। और आप लोगों को इसमें तो जहां तक हम जानते हैं इसमें आप लोगों को मेरे अनुसार प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा और इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिएगा जरूर। ठीक है।